सभी देशवासियों को नमो बुद्धाय, जय भीम, जय संविधान। क्या साथियों, बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी संविधान जलाना चाहते थे। जो बाबा साहेब अंबेडकर जी 2 साल 11 महीना 18 दिन में भारत को संविधान लिखकर तैयार किया। जो संविधान को लिखने में कई सारे कठिन परिस्थितियों से होकर गुजरना पड़ा बाबा साहेब अंबेडकर जी को। देश के लाखों करोड़ों नागरिकों को जिसे शूद्र बनाकर मूल निवासियों को हर हक अधिकार से वंचित करके रखे थे, उन लोगों को हक अधिकार दिलाने के लिए बाबा साहब अम्बेडकर जी अपने 4 बच्चे को कुर्बान कर दिया। छुआछूत का गम सहा। कई सारे साथियों कठिन परिस्थितियों और कई सारे यातनाएं को झेल कर जब संविधान लिखा और संविधान में जब देश के नागरिकों को हक अधिकार दिया, आखिर वो बाबा साहब अम्बेडकर जी संविधान को क्यों जलाना चाहते थे? इसके पीछे क्या है इतिहास साथियों? और बाबा साहब अम्बेडकर जी अगर ये संविधान जलाना चाहते थे तो क्या है इसका सच्चाई, क्या है सच्चाई इतिहास? क्योंकि साथियों देश का मनवादी जो किस्म का लोग है, ये लोग देश में एक भ्रांतियां फैला के रखा है कि बाबा साहब अम्बेडकर जी संविधान जलाना चाहते थे। इसलिए क्योंकि बाबा साहब अम्बेडकर जी संविधान को बहुत ही जल्दबाजी में लिखा और संविधान बहुत गलत सलत लिख दिया। इसलिए बाबा साहब अम्बेडकर ने इस बात को कहा था कि संविधान को हम जला देंगे। क्या यह सच है? इस बात में कितना सत्यता है? और बाबा साहब अम्बेडकर जी संविधान जलाना चाहता था तो क्यों जलाना चाहता था? आज की इस वीडियो में सब कुछ डिटेल से आपको हम बताएंगे, पूरा वो इतिहास को समझाएंगे। बस मेरा छोटा सा अपील, इस वीडियो को शुरू से अंत जरूर देखें। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, चैनल में पहली बार आए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन प्रेस करिए ताकि जब भी वीडियो अपलोड करो आपके पास नोटिफिकेशन पहुंचता रहे। हाँ, ये सच है कि बाबा साहब अम्बेडकर जी संविधान जलाना चाहते थे, संविधान को जलाने की बात बोले थे। क्यों बोला था? इसका प्रमुख 2 कारण था। कारण क्या था? 2। तब पहला कारण था लोगों को अल्पसंख्यकों को हितों की रक्षा, अल्पसंख्यकों को हितों की रक्षा। और दूसरा साथियों है राज्यपाल की शक्ति, राज्यपाल की शक्ति। बाबा साहब अम्बेडकर जी अल्पसंख्यक जो देश का जो माइनॉरिटी है, इन माइनॉरिटी को हितों की रक्षा का प्रस्ताव बाबा साहब अम्बेडकर जी रखा और राज्यपाल का कुछ पावर बढ़ाना चाहते थे, राज्यपाल का कुछ शक्ति बढ़ाना चाहते थे। और यह प्रस्ताव साथियों बाबा साहब अम्बेडकर जी 2 सितंबर 1953 को राज्यसभा में रखा था। 2 सितंबर 1953 को बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा कि देश का जो अल्पसंख्यक है, जो माइनॉरिटी है, जैसे मुस्लिम, बुद्धिस्ट, जैन, इन लोगों का हितों की रक्षा समान होना चाहिए, जिस प्रकार से बहुसंख्यकों का हितों की रक्षा समान होता है। इस प्रकार से बहुसंख्यक और अल्पसंख्यक में भेदभाव नहीं होनी चाहिए, दोनों का हितों की रक्षा इक्वल होना चाहिए। यह बाबा साहब अम्बेडकर जी का प्रस्ताव था। बाबा साहब अम्बेडकर जी का कहना था कि देश का जो अल्पसंख्यक है और अल्पसंख्यक को बहुसंख्यकों से एक डर बना रहता है कि यह बहुसंख्यक हम लोगों को जीने नहीं देगा। और ये जब बाबा साहब अम्बेडकर जी का जो डर था ना, उस समय जो बात को बोले थे प्रस्ताव राज्यसभा में, वो आज देखिए सच हो रहा है। देश का बुद्धिस्ट, देश का जो मुसलमान सुरक्षित नहीं महसूस करता है ये बहुसंख्यक हिंदू लोगों से। ये लोग मुसलमानों के साथ शोषण करता है, जीने नहीं देता है, युद्ध भारत में एकदम पूरा तरह से करते रहता है, धार्मिक संप्रदाय फैलाते रहता है, क्योंकि बहुसंख्यक उसको एक घमंड है कि मेरा संख्या ज्यादा है। अल्पसंख्यकों को छोड़ो ना यार, इन लोगों को हटाओ ना यहां से, देश को हिंदू राष्ट्र बनाओ ना। ये बाबा साहब अम्बेडकर जी उसी समय जानता था कि देश में ऐसा होगा और अल्पसंख्यकों को बहुसंख्यक लोग जीने नहीं देगा। तो बाबा साहब अम्बेडकर जी का पहला प्रस्ताव था कि अल्पसंख्यकों का हितों की रक्षा पूरा बराबर हो, जिस प्रकार से बहुसंख्यक का हितों की रक्षा हो रहा है। और सरकार कभी ऐसा भेदभाव ना करे कि ये बहुसंख्यक है तो बहुसंख्यक के लिए हम ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, और अल्पसंख्यकों को सारे हक अधिकार से वंचित कर रहे। ऐसा सरकार ना करे। इसलिए बाबा साहब अम्बेडकर जी ने कहा कि देखिए अल्पसंख्यकों का जो हितों की रक्षा है वो बहुसंख्यकों के बराबर होना चाहिए, क्योंकि देश का संविधान धर्म, जाति, लिंग ये सब के आधार पर भेदभाव को खत्म करता है। सभी को हितों की रक्षा एक समान होनी चाहिए। अगर ऐसा होगा अल्पसंख्यक और बहुसंख्यक के आधार पर भेदभाव, तो यह संविधान का बहुत बड़ा अपमान होगा। तब बाबा साहब अम्बेडकर जी 2 सितंबर 1953 को यह राज्यसभा में अपना प्रस्ताव को रखा। इसके बाद कहा कि जो राज्यों का जो राज्यपाल होता है, वो राज्यों का राज्यपालों को शक्ति कुछ और बढ़ा देना चाहिए।
लेकिन राज्यपाल का शक्ति और अल्पसंख्यकों को हितों की रक्षा जब ये प्रस्ताव बाबा साहब अम्बेडकर जी रखा, तब सारे मनुवादी लोग जो है इस प्रस्ताव को पूरा तरह से बहिष्कार कर दिया, सभी लोग जो है विरोध कर दिया। तब जो है बाबा साहब अम्बेडकर जी आवेश में आकर कहा कि कभी नौबत अगर मिले तो संविधान को सबसे पहले मैं ही जलाऊंगा। क्यों कहा? इसका जवाब बाबा साहब अम्बेडकर जी जो है 19 मार्च 1955 को दिया। 19 मार्च 1955 को जो है फिर राज्यसभा में जो है पूरा बहस छिड़ा। और जब 19 मार्च 1955 को यह बहस फिर छिड़ा, तब जाके जो है एक पंजाब का एक सांसद था, मनवादी सांसद, जिसका नाम था अनूप सिंह। यह अनूप सिंह ने जो है बाबा साहब अम्बेडकर जी से पूछा कि अम्बेडकर जी जो है, आप उस समय बोले थे 2 सितंबर 1953 को भाषण में कि सबसे पहले संविधान को जलाने की नौबत आया तो मैं ही जलाऊंगा, इस बात को आप क्यों कहे थे? तो बाबा साहब अम्बेडकर ने जो जवाब दिया वो बड़ा ही अजब लगेगा, सुन के बड़ा ही गजब का लगेगा। तो बाबा साहब अम्बेडकर ने जो जवाब दिया वो सुनिए साथियों। बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा कि आप कौन से धर्म को मानते हो? तो बोला कि मैं हिंदू धर्म को मानता हूं। तो बोला कि देखो मित्र, हिंदू धर्म में जो है, मान लीजिए आप मंदिर बनाते हो, तो मंदिर आप क्यों बनाते हो? मंदिर इसलिए बनाते हो ताकि वहां ईश्वर रहे। लेकिन उस मंदिर में जो है अगर दानव रहने लगे तो क्या करेंगे आप? उस मंदिर को ही तोड़ देना उचित रहेगा या नहीं रहेगा? यानी बाबा साहब अम्बेडकर जी जो है देश का संविधान को एक मंदिर के रूप में पवित्र मान रहा था, और उसको उसी भाषा में जो है बाबा साहब अम्बेडकर ने समझाया कि देखिए, जिस प्रकार से आपने मंदिर बनाया, और मंदिर इसलिए बनाया कि मंदिर में ईश्वर रहे, लेकिन उस मंदिर में जो है राक्षस रहने लगे, दानव रहने लगे, तो फिर आप जो है उस मंदिर को रख कर क्या करेंगे? उस मंदिर को ही तोड़ देना उचित होगा। इसलिए हमने इस बात को कहा, क्योंकि हमने एक सुंदर सा मंदिर का तैयार किया। यानी बाबा साहब अम्बेडकर जी संविधान को जो है एक मंदिर, यानी पवित्र जो है साथियों, एक ग्रंथ के रूप में उन्होंने बताया। चूंकि ये मंदिर का बात बाबा साहब अम्बेडकर जी नहीं करते, लेकिन मनवादियों का जवाब दे रहा था, इसलिए बाबा साहब अम्बेडकर ने ऐसा तर्क दिया। इसलिए बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा कि इसलिए मैंने ये बात को कहा क्योंकि भारत का संविधान जिस मकसद से हमने लिखा, वो मकसद जो है देश का मनवादी पूरा होने नहीं दे रहा है। इसलिए इस बात को हमने गुस्सा में, आवेश में आकर बोला था। तो फिर वो मनवादी सांसदों ने कहा कि देखिए, आपने ये जो बात बोला कि वो मंदिर को ही तोड़ देना चाहिए, तो वो दानों को ही क्यों ना भगा दे? तो बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा कि देखिए, देश का ये इतिहास गवाह है कि देश का जो दानव है, देश का जो असुर है, वो असुरों से जो है देव हमेशा डरा है, देवता हमेशा डरा है, और असुर ने जो है देवता को हमेशा भगाया है अपना पीछे। ये पूरा इतिहास गवाह है। और हमें यह ताकत नहीं है कि इन जैसे असुरों से हम लड़ सके, इसलिए हमने इस बात को कहा। असुर से हम नहीं लड़ सकते, ये मेरी ताकत नहीं है, ये मनवादियों से हम नहीं लड़ सकते। असुरों से साथियों बाबा साहब अम्बेडकर ने तुलना किया। क्यों नहीं करेगा? क्योंकि वैसा ही साथियों इन लोगों ने जो है देश का संविधान को जो है लागू होने से बार बार रोक रहा था। देश को पूरी तरह से संविधान में, देश का संविधान को पूरी तरीका से लागू नहीं करना चाह रहा था। आप लोग को पता होगा, जब बाबा साहब अम्बेडकर जी कानून मंत्री थे, जब हिंदू कोड बिल तैयार किए बाबा साहब अम्बेडकर जी, तो हिंदू कोड बिल बाबा साहब अम्बेडकर जी का पास नहीं होने दे रहे थे मनवादी लोग, और ये कह रहे थे कि हिंदुओं का रक्षा करने वाला आप कौन होते? हिंदू का ठेकेदार आप क्यों बनते? आप हिंदू महिलाओं का हक अधिकार क्यों देना चाहते हैं? आप क्या मालिक हैं? और बाबा साहब अम्बेडकर जी का हिंदू कोड बिल पास नहीं होने दिया था। और अंत में बाबा साहब अम्बेडकर जी क्या किए? अपना पद से इस्तीफा दे दिए थे, कानून मंत्री के पद से इस्तीफा दे दिए थे। आखिर वो बाबा साहब अम्बेडकर जी का जो है ये प्रस्ताव ये मनवादियों ने जब पास नहीं होने देने लगा, तब बाबा साहब अम्बेडकर ने गुस्सा में आके इस बात को कहा, क्योंकि बाबा साहब अम्बेडकर जी देश का अल्पसंख्यक जो है, जो बुद्धिस्ट है, जो देश का मुसलमान है, इन लोगों का हितों की रक्षा की बात कर रहे थे, और मनवादी लोग इन लोगों को हितों की रक्षा नहीं देना चाह रहे थे। आज भी देखिए ना, वही हो रहा है। देश का जो बहुसंख्यक है, जिसको हिंदू बना के रखे ये लोग, मनवादी लोग, वो पूरा तरह से जो है देश का मुसलमान और बुद्धिस्ट सबके साथ पूरा घोर अत्याचार करता है, दिन दहाड़े मारता पीटता है।
तो इसी चीज को खत्म करने के लिए प्रस्ताव बाबा साहब अम्बेडकर रखा, लेकिन ये प्रस्ताव जब पास नहीं हुआ तब बाबा साहब अम्बेडकर गुस्सा में आके जो है इस बात को बोले थे। ये साथियों असली इतिहास, असली इस विषय पर आप क्या सोचते हैं मुझे कमेंट बॉक्स अपना राय जरूर बताइएगा। जय भीम, जय संविधान, जय विज्ञान, जोहार।